हाँ तो बच्चों, आइए हम आज क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर को अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें कि ये फंक्शन कैसे कैसे इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या होते हैं, डोमेन किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होते हैं, इस तरीके की चीजों को हम जान रहे होंगे और देखेंगे कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही मतलब ब्लड फॉर्म है। हम क्यों कहें, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पास आता भी इनवर्स ला क्या होता है, तो वो इनवर्स ला ही बाद में जाके फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन का काम करता है। और वही चीजें हर जगह लगभग ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते तो फिर उसका इनवर्स भी आता है। तो अब हम इनवर्स के ब्रॉड फॉर्म को सोचेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मान हम यहाँ पे क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ले रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातें जानेंगे, तब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चल रहे होंगे। अब हम देखें कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जिस्ट कैसे करता है और क्या क्या चीजें होती है। तो हम साधारणतः ये जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्राइमरली रेशियोज होते हैं जो 6 होते हैं तकरीबन, साइन cos tan और फिर वो tan के एक और फॉर्म्स होते हैं। इस तरीके से हम कहेंगे 3 इसके और 3 उसके, मतलब 3 इसके अपोजिट के और फिर 2 और होते हैं tan के साइन बटा cos और cot के cos बटा साइन, इस फॉर्म्स में आते हैं। अब हम देखें अगर यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले अगर हम साइन की बात करें, sin x, cos x और tan x, हम इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में जानेंगे बस 3 ही फंक्शन, 3 इसके अपोजिट होते हैं, वो जानना बहुत आसान है। हम देखते हैं कि भाई साइन कोई फंक्शन है हमारे पास, तो इसका जो डोमेन होता है या फिर रेंज जो होता है, इसका जो डोमेन होता है वो -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा होता है। इस तरीके से इसके रेंज की बात करें तो -1 से बड़ा और +1 से छोटा होता है, जबकि कास के डोमेन की बात करें तो 0 से बड़ा और π से छोटा होता है, जबकि रेंज की अगर हम बात करें तो -1 से बड़ा और +1 से छोटा होता है। इस तरीके से tan की अगर हम बात कर ले तो यह -π/2 ओपन इंटरवल में -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा होता है। जबकि रेंज की बात करें तो रेंज के लिए कोई भी रियल नंबर होता है, यानी इस तरीके से यह इंट्रोड्यूस किया। अब हम अगर इसे सिंपली इनके ग्राफ अगर खींचने का प्रयत्न करें तो साधारणतः हम देखते हैं sin x का ग्राफ। sin x की अगर ग्राफ की हम बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यह ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। देखें हम यहाँ पे कि भाई ये तो हम समझ रहे हैं पहले से कि x y x एक्सिस और y एक्सिस से बने हुए ग्राफ या प्लेन आर्गेन प्लेन कहलाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डोमेन होता है, 11th में पढ़ रहे होते हैं कि डोमेन होता है क्या, तो कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हम यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यह जो होता है वो x का वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है, रेंज ये टोटली x का डोमेन होता है, रेंज y का होता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे सिंपल कि साइन का जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो हम एंगल अगर देखें कि 0 से लेके 90 तक हम देख रहे होते हैं तो साइन का जो वैल्यू होता है 0 पे 0 होता है और 90 की, यानी कुल मिला के हमारे कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ बढ़ते जाते हैं साइन का मान वैसे वैसे बढ़ता जाता है और 90 पे मैक्सिमम होता है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए 90 के बाद यह मतलब पीरियड्स के रूप में घूमने लगता है, एक प्लस पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल की तरफ मूव करने लगता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई साइन 0 पे साइन का जो मान होता है वह 0 होता है, यानी कहीं ना कहीं ग्राफ यहाँ से उठना शुरू होगा ऐसे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो जितना पॉजिटिव में होता है उतना नेगेटिव में भी ये मूव कर रहा होगा। तो हम देखेंगे आगे यहाँ पे कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं या सोच लेते हैं कि भाई ये ग्राफ का जो डोमेन रेंज हम कह रहे हैं वो कैसे यूनाइज है। ठीक, तो ये इनका डोमेन और रेंज कैसे होता है, मैं दिखाते हैं कि कहाँ
तो हमने कहा था कि डोमेन कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अर्थात x का जो मान होता है तो x एक्सिस के यहाँ पे π/2 से +π/2 होगा। तो देखेंगे 0 पे 0 रहा और ये 90 पे मैक्सिमम रहा, यानी ये π/2, और फिर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा -π/2। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि ये तो इनके डोमेन हो गए, और डोमेन ये बता रहा है कि ग्राफ की ऊंचाई क्या है, हाइट ऑफ ग्राफ बता रहा है। जबकि रेंज की बात करें तो रेंज बता रहा है कि शार्पनेस कितना है, मतलब जो क्या है कि ब्राइट विड्थ कितना है। तो हम देख रहे हैं विड्थ की ये ग्राफ इतना चौड़ा है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम देखेंगे कि y बराबर 1 से y बराबर -1 के बीच इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात है। हमें इनवर्स में भी इसके ग्राफ को पढ़ना है, बड़ा इजी वे में पढ़ना। तो हम कहते हैं यहीं से इतनी सी बातें अगर हम आगे समझ रहे हो यहाँ तक, तो आगे की बातों को समझना और भी आसानी से। अब हम समझे यहाँ पे कि भाई इनवर्स हम कह तो रहे हैं कि लेकिन इनवर्स होता क्या है। तो सामान्यतः हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज अ वन एंड अनटू फंक्शंस। यदि हम माने कि कोई फंक्शन या सामान्यतः कह ले कि यदि कोई फंक्शन या यदि कोई फलन 1 और अनटू हो तो उसका इनवर्स या वो फलन इन्वर्टेबल भी होता है, इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हम अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर डेफिनेशन निकाल रहे हो तो हम कहते हैं कि अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज 1 एंड अनटू, ठीक है। देन देयर इनवर्स या देन देयर इन्वर्टेबल फंक्शन, अर्थात यह इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अब हम यहाँ पे यूं कहें कि भाई साइन बराबर y बराबर साइन x, हम ये कहते हैं कि x के किसी मान के लिए y के जो मान होंगे वो फिक्स होंगे, लेकिन y के किसी मान के लिए x के जो मान होंगे वो अज्ञात होंगे। और यहीं से तब हम कहते हैं कि ये y बर x बराबर तब यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स y। अब हम देखते हैं सिंपल फंक्शन में भी हमें यही कहा जाता है कि y बराबर fx कोई फलन है, और इसको हम कहते हैं कि डिपेंडेंट, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। हम यहाँ भी ये कहते हैं कि x का मान y पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन y का मान x पे डिपेंड करता है। अर्थात y के किसी एक मान के लिए जो x का मान होता है वो एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन x के किसी भी एक मान के लिए y का जो मान होगा वो यूनिक होगा। तो हमने ये कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1 एंड अनटू, देन देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टेबल फंक्शन। या इन्वर्टेबल फंक्शन होता है या इन्वर्टेबल फंक्शंस का एग्जिस्ट होता है। तो इस स्थिति में यह एक इनवर्स फंक्शन को लाइज कराएगा या बताएगा कि इनवर्स फंक्शन भी इसका एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैंने कहा है कि y बराबर साइन x की, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, अर्थात x का जो भी मान आएगा वो साइन इनवर्स y के रूप में होगा। यहाँ पे ये जो चीजें दी जाती हैं यह इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि ये कोई अज्ञात हो, अननोन एंगल्स होता है, ठीक है। जब हम चीजें आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये तो बेसिकली डिफिनेशन नहीं कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। अब हम अगर देखें यहाँ पे, तो अगर हम इसे बेसिकली अगर बेसिक डिफिनेशन बनाना चाहें तो बहुत इजी वे में बना रहे होंगे। हम कहेंगे कि भाई f फ्रॉम r टेंड्स टू r बी अ, f फ्रॉम r टेंड्स टू r बी अ, देखा मैं कि f फ्रॉम r टेंड्स टू r be a function या be a trigonometric function। Then there हम यहाँ पे ऐसे भी अगर चाहे लिखना, ठीक है, f from r times to r be a trigonometric function, then there exists g from r tends to r be other
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। The trigonometric functions। तब हम कहते हैं कि if G is inverse of F, यदि G F का इनवर्स होगा तो हम कह सकते हैं then domain of F equals to range of Z, और कह सकते हैं यहां से कि रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर जी। रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ, यानी यदि कोई फलन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके एक फलन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होगा दूसरे का रेंज और दूसरे का पहले का रेंज दूसरे का डोमेन होगा, तो वह दोनों फलन एक दूसरे को उल्टे होते हैं अर्थात इनवर्स। और तब हम इनवर्स फंक्शन को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय G इक्वल्स टू F इनवर्स, और यह F इनवर्स आपका क्या होता है इनवर्स। तब हम आगे अगर बढ़ रहे हैं यहाँ से तो हम देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन के भी अपने डोमेन और रेंज होते हैं, वो ठीक इसके अपोजिट होता है। पहले सिंपल की अगर जान लिया तो हमारे पास आ रहा होगा कि साइन एक्स का डोमेन देखेंगे कि हमारे पास -π/2 से +π/2 के बीच में, जबकि रेंज अगर देखेंगे तो यह -1 से +1। कासेट्स की बात करते हैं, इनका जो डोमेन होता है वो 0 to π होता है, और इनका जो रेंज होता है -1 से +1। tan x की अगर हम बात करें तो इनका जो डोमेन होता है ओपन इंटरवल -π/2 और +π/2, जबकि इनका रेंज जो होता है -∞ से +∞। तीन इसके अपोजिट, तब हम आगे अगर देखेंगे यहाँ से तो इनवर्स में भी खुद ये ऐसे ही काम करते हैं, जैसे हम लिखेंगे यहाँ से कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई। अगर साइन इनवर्स वाई का डोमेन अगर हमें देखना होगा तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स वाई का जो होगा, जो इसका रेंज होता है वही इसका डोमेन हो जाता है इनवर्स में। तो ये -1 से +1 के बीच हो जाता है, जबकि इसका रेंज जो होगा वह -π/2 से बड़ा और +π/2 से। इस तरीके से अगर हम cos की बात कर लिया, cos इनवर्स y की बात करें तो cos इनवर्स y का जो डोमेन होता है वो -2 से +1 होता है, जबकि रेंज जो होता है वह 0 to π। और tan की अगर हम बात करें तो tan y जो होता है इसका जो डोमेन होता है -∞ से +∞, और रेंज जो होता है वह -π से बड़ा और +π। तीन इसके उल्टे होते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो उसको भी लिख रहे हैं। जैसे अगर कॉसेक चाहिए हमें तो कॉसेक इनवर्स y हमारे पास होगा r मैंने टोटल रियल नंबर होंगे इनको छोड़ के। क्यों ऐसा हो रहा है तो वो चीजें हम अभी समझेंगे कुछ। और हम यहाँ पे अगर इनके ये रेंज ऐसे होते हैं तो डोमेन देखेंगे तो डोमेन के लिए ऐसा क्यों होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कहते हैं इनवर्स की बेसिकली जो डिफिनेशन होती है तो क्लास 1 में इसका इनवर्स होगा ये स्वयं का होता है एक हो जाए। अब हम ये कहते हैं यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि इनवर्स है तो इनके जो डोमेन और रेंज होंगे वो भी तो उल्टे हो जाएंगे। अब ये जो डोमेन एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा तो वो वाई एक्सिस पे करेगा, तो वो सारी चीजें बदलने की वजह से ये बदल जाता। और ये इसी तरीके से बेसिकली सेक का भी होता है, कॉसेक का भी, पार्ट का भी, ये सारी चीजें, और ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। अब हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो देखें यहाँ पर
ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए दो बातों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात हम देखें यहाँ पे कि पहली जो पॉइंट की बात होगी हमारे पास, हम कहते हैं यहाँ पे कि जो भी चीजें आपको माननी होंगी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसे हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि इंटरचेंज एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, इंटरचेंज एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। इसमें किया क्या जाता है कि भाई एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में इंटरचेंज करते हैं। पहला पॉइंट यही होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई हम अगर मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो पॉइंट ले लेते हैं तो कहते हैं कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, देन इंटरचेंज करें कि लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, बट दिस पॉइंट लाइज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑन द वाई एक्सिस। अर्थात जो चीजें हम एक्स एक्सिस के लिए कर रहे होते हैं वो यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए करते हैं। तब हम आगे की चीजों को अगर हम देखें, यही बातें हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पे ये एक्स एक्सिस लाइज कर रहा है, ये जब हो जाएगा ना तो ये वाई एक्सिस पे दोनों बराबर है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें तो ये पता चल गया कि भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में बदल जाता है, लेकिन जो आगे की बातें रही, जो इंपॉर्टेंट बातें रही कि भाई वो किस पॉइंट को या किस एक्सिस को मान के वह रोटेट करेगा। अर्थात इनवर्स अगर होगा तो मिरर की भांति काम करेगा। तो वो कौन सी मिरर लाइन होगी जिसके परितः इसको पलट के वाई एक्सिस पे कर दिया जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री बन गए। तो इनमें क्या लगाया जाए कि अपोजिट होगा, तब कहते हैं इमेज लाइन या रिफ्लेक्टर। इमेज लाइन अर्थात y बराबर, ये तो इमेज लाइन होता है या इमेज लाइन ट्रेस किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा होता है कि ये चीजें कब एक दूसरे के अपोजिट चली जाती है। जैसे सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई शीशा, जैसे शीशा ये मिरर का काम कर रहा है, प्लेन मिरर। तो ये दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। पहली ये बात कि भाई किसी भी ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन के ग्राफ के लिए इंटरचेंज एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, हियर एक्स पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, रिप्लेसिंग पॉइंट है ना वाई एक्सिस, ठीक है। जो पॉइंट हम एक्स एक्सिस, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि इफ पॉइंट ए एंड बी, इफ ऑर्डर पे ए बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, देन बी ए आल्सो लाइज ऑन वाई एक्सिस, यानी यही पॉइंट बदल के जब वाई एक्सिस पे चला जाता है तो ये चीजें पहली तो हो सकती है। दूसरी हम कह किस एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो मैंने कहा कि इमेज लाइन वाई बनाम एक्स लाइन के अकॉर्डिंग हमको क्या करेंगे, रिप्लेस। अब हम चीजों को समझते हैं कि भाई इनवर्स फंक्शन कैसे निकालना है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालना, ये एकदम बेसिक है और यहीं से चीजें धीरे धीरे हम बहुत कुछ जान रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक फंक्शन है x बराबर या एंगल है x बराबर साइन इनवर्स फाई। अब ये जो साइन इनवर्स फाई है, इनका जो डोमेन अगर हमें देखना होगा, इसमें हम अगर इसके डोमेन की बात कर लें तो डोमेन और रेंज इनका क्या होगा। तो मैंने कहा था कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो रेंज होता है यहाँ पे डोमेन होता, जो डोमेन होता वही यहाँ पे रेंज होता। तो यहाँ पे हम डोमेन की बात कर लें इनका तो -1 to +1 होता है, जबकि रेंज की अगर बात करें तो -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा, यही आपका डोमेन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है, इसका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे हम डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो इनका जो डोमेन होता है π/2 -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा, जबकि रेंज की बात करें तो -1 से बड़ा और +1 से छोटा होता है। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, जो यहाँ पे डोमेन है वो यहाँ पे रेंज हो चुका है, जो यहाँ पे रेंज है वो वहां पे डोमेन हो चुका है। अब हम चीजों को आगे जब समझ रहे होंगे तो हम देखेंगे यहाँ से कि इनको हम ट्रेस कैसे करें। एक ग्राफ हम पहले खींचते हैं। और सिंपली पहले हम साइन थीटा या साइन एक्स का पहले ग्राफ लिखो। तो साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं पहले से ये हो, और आपको पहले से ही पता है कि साइन फंक्शन जो होता है
पीरियोडिक फंक्शन। अब मैं आगे अगर चलो यहाँ से, तो हमें इनवर्स फंक्शन निकाल रखना है। तो मैंने कहा था पहले पॉइंट पे कहा था कि पहले आप इनके एक्सिस को रिप्लेस कर लीजिए, पहले आप इनके एक्सिस को रिप्लेस कर लीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई इसके लिए एक पहले हमें इमेज लाइन को मानना होगा, ये कुछ इस तरीके से बनता है। अब हम यही चीजें जब पलट रहे होंगे तो हमारे पास ये बहुत सिंपल वे हमें ये दिया होगा। मैंने कहा कि बस आप इसको ऐसे लेके पलट दीजिए, ये एक मिरर लाइन की तरह काम करता है, इसको इस पे इमेजिनेशन करें, ये पलट। तो जब हम बना रहे होंगे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे बनेगा। जब हम इसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को खींचेंगे तो ये हम इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कर लेंगे, यानी कुल मिला के ऐसे। तो हम देखेंगे यहां से ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया और उसको हम देखेंगे ऐसे। ये सबसे पहले तो मैं एक्सिस इसके ड्रॉ करता हूँ और ये कुछ ऐसे करता हूँ। अब हम ये कह रहे हैं कि इनमें पहले हम एक इमेज लाइन क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि वाई एक्सिस का जो ग्राफ, मतलब साइन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे बन रहा है। और इस स्थिति में जब हम वाई एक्सिस पे किसी ग्राफ को ट्रेस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं आप कि ये ग्राफ कुछ ऐसे। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, अर्थात डिक्टो मिरर की भांति काम कर रहा होगा। जैसे ऐसा लग रहा होगा कि हम इसको लेके ऐसे बस घुमा चुके। तो ये जो ऊपर वाला फलन होता है, ये ऊपर वाला जो फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं ये साइन इनवर्स का फंक्शन, साइन इनवर्स वाई का फंक्शन, और ये आपका साइन इनवर्स। और यही बात है आपको समझ रहे हैं। मतलब हमें कुछ करना नहीं है, जो चीजें एक्स एक्सिस पे लाइज कर रही है, ये y बराबर x लाइन को मानते हैं, जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा इनवर्स फंक्शन। अब थोड़ा सा अगर यहीं पे अगर इसे मिटा देते साइन वाले फंक्शन को, तो हमें ये चीजें अस्पष्टता नजर आएंगी कि इनवर्स होगा ठीक इसी जो x एक्सिस पे था वो y एक्सिस पे था। जैसे हम साइन इनवर्स या हम ग्राफ खींचे, ठीक इसी तरीके से cos का भी और tan का भी ऐसे ही खींच रहे होंगे। और हम देखें आगे आप कि अगर हमें cos का खींचना होगा तो cos का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होता है कि भाई cos के 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होता तो कुछ ऐसे होगा, फिर ये आपका ये लाइन ड्रॉ होती है और फिर हम इस तरीके से फिर इसके मैक्सिमम वैल्यू को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते तो कुछ ये ऐसे आएंगे और कुछ ये ऐसे बन रहा होगा। मैंने डिक्टो ये सेम बन रहा होता है, जो पार्ट यहाँ पे वही पार्ट ये इमेज की भाग। अगर यही बात है हमारे tan इनवर्स के लिए होगा तो हमें उसके डोमेन और रेंज को देखना पड़ेगा। और इस स्थिति में हम वहाँ पे बता रहे थे ये -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा होता है, ये ओपन इंटरवल होता है, इसके बाद नहीं जा सकता। अब ये आप ये बातें सोचने वाली है कि इसके बाद क्यों नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पे हमारे सिलेबस से बाहर है, इसको हम कहते हैं, इस लाइन को जो हम कहते हैं डोमेन की, ये जो लाइन होते हैं जहाँ पे इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ड्रा किए जाते हैं, इसे हम एसिम्प्टोट कहते हैं, या ग्राफ के लिए दीवार का काम करता है। अर्थात इसके बाहर ग्राफ नहीं जा सकता। हाँ, इसके अंदर इंफिनिटी तक जाए कोई मतलब नहीं उसका,
ठीक है, लेकिन इसके बाहर क्या ग्राफ इन्फिनिटी तक, मतलब इस लाइन को या ग्राफ टच नहीं कर पाता, मतलब इस लाइन के अंदर ही वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाए तो ये जा सकता है, लेकिन इस लाइन को वो ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इसको एसिम्प्टोट कहते हैं, जिसके अंदर ग्राफ लाइज कर रहा होगा। और ये सारी चीजें कैसे पीरियड्स वाली हैं, तो ये पीरियोडिक होता है और इस तरीके से ये चीजें लाइज कर रही हैं। सिंपल हमने सीखा कि भाई ग्राफ होता कैसे है। तो ग्राफ के लिए हमारे पास साधारणतः डोमेन होना चाहिए, फिर रेंज होना चाहिए। और ये चीजें अगर आती हैं हमें, और सिंपल अगर ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत भी ग्राफ आते हैं तो हम बहुत आसानी वे में इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ सीख रहे हैं। आगे देखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक से फॉर्म है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा सीखना चाहेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। तो हम कहते हैं कि भाई किसी भी इनवर्स फंक्शन का वो मान जो उसके रेंज के साथ या रेंज के साथ ज्ञान किया जाए उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ रेंज या एसोसिएटेड विथ रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब हम ये देखें कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। अगर हमें सिंपल हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास मान लेते हैं कोई एग्जांपल दे रखा साइन इनवर्स 1/2। अगर ये साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है तो इसका अगर हम सिंपल ये सोचते हैं कि भाई इनका रेंज क्या होता है, मतलब इनका रेंज क्या होता है, तो इनका अगर रेंज की अगर हम बात कर लेंगे तो -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा यही रेंज होता है। तो हम कहते हैं कि इस इनवर्स फलन का वो मान जो इस रेंज के अकॉर्डिंग आए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। यह एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि -π/2 से +π/2 के बीच ये वैल्यू एक ही हो, क्योंकि हमने कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, ये पीरियड्स के रूप में रिपीट करते हैं। जब ये पीरियड के रूप में रिपीट करते हैं तो नो डाउट इनके बीच और भी पार्ट्स हो सकते हैं जो 1/2 की वैल्यूज के बराबर हो, -π/2 से +π/2 के बीच। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए साइन इनवर्स 1/2 दिया है और हमें इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बताया। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि साइन इनवर्स 1/2 का जो मान होता है वो π/3 होता है, ये गलत होता है। ये π/3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर कोई एंगल होता तो हम कहते हैं कोई ठीक है ये है, लेकिन ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम यहाँ पे कहते क्या है कि भी ठीक है, यहाँ से साइन इनवर्स इस वैल्यू दिए गए वैल्यू को हम साइन के फंक्शन या साइन के मान के रूप में सोचते हैं कि किस एंगल पे ये मान आ सकता है। तो हम देखते हैं कि 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम कहते हैं कि साइन का या साइन 5/6 का जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री के बराबर या 1/2। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमें बताइए कि π/6 का जो मान है क्या वो -π/2 से बड़ा और +π/2 के बीच में नहीं राइज कर रहा है, तो कर रहा है। ये 90 है, ये -90, ये +90 है, और इनके बीच 30 डिग्री, तो इनके बीच ही ना आएगा ये, अगर आता है ये अगर ये अपने डोमेन में लाइज कर और रेंज में लाइज कर रहे हैं, ये अपने डोमेन में लाइज करे तो ये इनको क्रॉस कर देंगे, और ये अपने रेंज में लाइज करते हैं इनको क्रॉस करते, अर्थात इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो π/6 होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चले यहाँ पे, तो कुछ बेसिक से फॉर्म है जिनको हमें अपने पास रखने होंगे ताकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हम आसानी से हल कर लें। जैसे हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन इनवर्स x + 1/sin x, कभी नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये साइन इनवर्स जो x है या कोई नंबर नहीं होता, पहली बात तो ये, इसलिए हटा दिया जाए। ठीक, ये कभी इसके बराबर नहीं हो पाएंगे कि अगर हम सोचे कि साइन इनवर्स x को लेते हैं साइन x का होल, क्योंकि ये एक संख्या हो जाती है जबकि ये इनवर्स कोई नंबर नहीं है, तो ये इस वजह से ये बराबर नहीं होंगे। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्म है, और 2-3 फॉर्म हम इसके देखते हैं कि इन चीजों को हम कैसे हल कर रहे होते हैं आसानी से, और देखेंगे हमारे। तो साइन
इनवर्स साइन थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। या यही बात हमारे पास और भी आ सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा बराबर cos इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स थीटा। अगर देख तो बहुत सिंपल सी बात है, इन सबका रिजल्ट जो होगा वो थीटा होगा। वो तब होगा जब थीटा लाइज इन इट्स डोमेन अगर थीटा अपने डोमेन में लाइज कर रहा हो तो ये इनको क्रॉस कर देगा, ये इनको क्रॉस कर देगा, ये इनको क्रॉस कर देगा, ये मैंने सारे इनके इनवर्स एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। यह थीटा के नाम। तो ये बेसिक से कुछ फॉर्म है जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ज्ञात करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की चीजें को हम देखेंगे। हो गया? चलिए आइए देखिए बच्चों कि हमें एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता रखना है। जैसे आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन साइन इनवर्स कोस 1 बाई, हमें इसके प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच को बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत इजी है। क्या हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी मान दे रखे हैं, सबसे पहले हम इनकी साइन थोड़ा सा देखें, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। देखेंगे हम यहाँ पर कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, जबकि कास इनवर्स माइनस एक्स कास इनवर्स एक्स को लिख गलत होगा, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इस तरीके से अगर हम tan की बात कर लें तो tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan, और 3 इसके उल्टे होते हैं, 3 इसके अपोजिट होते हैं। आइए हम देखें यहाँ कि ये सारी चीजें होती कैसे। हम देखेंगे यहाँ से कि साइन इनवर्स 1 बाई साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है। और हम यहाँ पे अगर देखें तो हम कहते हैं यहाँ से कि साइन माइनस थीटा होता है क्या, तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये बन रहा होगा साइन 1 बाई साइन इनवर्स 1 बाई, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता, तो यहाँ पे ऐसे तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हल करने के लिए उसके साइन को पहले हम हल करते हैं, तब उसके आगे करते। अब हम सोचेंगे यहाँ पे कि 1/2 साइन के किस मान पे होता है, ताकि यह साइन को अगर डोमेन में लाइज करेगा तो कट कर देगा, कट जाएगा, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये चीजें हमारे पास आ रही होती हैं कि साइन इनवर्स ये साइन 30 डिग्री का मान है, और साइन 30 डिग्री को रेडियन में हम π/6 लिखते हैं। और हम तब देखते हैं यहाँ पे कि यह जो π/6 होता है यह बिलोंग करता है अपने डोमेन में। अगर ये अपने डोमेन में बिलोंग करता है तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो 5। और इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू काउंट करते हैं। और क्वेश्चन लेके हम देखते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं। अगर हम आगे देखें हम देखें एक और क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स -√3 और हमसे पूछ रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कि सबसे पहले मैंने कहा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सबसे पहले उसके साइन को हल करते हैं। तो हल करने के लिए इसमें हमने पहले ही बता रखा है कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वह माइनस tan थीटा के होता है। तो यहाँ पे इनके हम साइन को पहले हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स रूट में।
अब इस रूट में 3 को हम tan की फॉर्म में सोचेंगे कि क्या इसका मान होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स रूट में जो 3 होता है इसको हम लिखते हैं tan π/3 अर्थात 60 डिग्री। और यह जो π/3 होता है यह ओपन इंटरवल -π/2 से बड़ा और +π/2 के बीच होता है π/3। तो हम देखते हैं कि ये कैंसिल होगा, -7 में हमारा। इस तरीके से एक आध क्वेश्चन और भी हम देखते हैं, फिर आगे की चीजों को समझते हैं। आगे क्वेश्चन और भी दिया है। कास्ट का क्वेश्चन दे रखा है, -1/2। तो हम कास्ट की पहले फॉर्म को चेंज करेंगे यहाँ से और देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास पहले से होता है कास्ट इनवर्स -θ को हम लिखते हैं पाई माइनस कास्ट इनवर्स। तो इस तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा हमारे पास, हम इसको लिख रहे हैं -पाई माइनस कास्ट इनवर्स 1/2। और अब हम देखते हैं कि 1/2 का मान कास्ट की किस वैल्यू पे है, तो कास्ट इनवर्स कास्ट 1/2 मतलब 60 डिग्री पे होता है तो 1/2 हो गया, मतलब π/3 हो जाएगा। और ये पाई माइनस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पाई में जो 3 होता है क्या यह अपने रेंज मतलब अपने डोमेन में लाइज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके अनुसार डोमेन में लाइज कर रहा है कि नहीं, तो 0 से पाई के बीच π/3 आता ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा पाई माइनस π/3। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2π/, ये हमारा इसका रिजल्ट होता है, इसका प्रिंसिपल का है। आगे की चीजों को फिर देखें तो देखेंगे इसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू आगे की भी हम प्रिंसिपल वैल्यू को बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं। अब हम थोड़ा देखें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन है इसमें कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 और पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने कहा था सबसे पहले हम साइन को इसके परिवर्तित कर लेंगे, साइन को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि tan इनवर्स tan π/4। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कास्ट में हमारे पास कास्ट -θ था, तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे इनको परिवर्तित करके cos इनवर्स 1/, और साइन की अगर हम बात करें तो साइन -θ sin θ इक्वल मिला के साइन इनवर्स। अगर लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि cos -θ जो होता है वो पाई माइनस कास इनवर्स, जबकि साइन के लिए भी कुछ ऐसे ही होता है, साइन -θ माइनस साइन θ का हो सकता है। अब हम आगे की अगर चीजों को देख रहे होंगे यहाँ से तो हम देखेंगे कि ये जितने भी दे रखे हैं ये अपने डोमेन में लाइज कर रहा है। π/4 जो है tan के अनुसार -π/2 से बड़ा और +π/2 के बीच है, क्योंकि ये इनके डोमेन होते हैं। cos की अगर हम बात करें तो cos के तो वैल्यू हम नहीं रखते हैं, तो रख देते हैं, उसको एक बार देखते हैं, फिर आगे की स्टेप में जाते हैं। तो ये से ये कैंसिल और हमारे पास ये बचेगा π/4 प्लस माइनस ये cos इनवर्स cos 1/2 जो होता है वह 60 डिग्री पे होता है, और यहाँ पे हम π/3 को लिख रहे हैं। और आगे की चीजों को अगर हम समझे यहाँ साइन के, तो ये आपका साइन इनवर्स, ये आपका साइन 30 डिग्री होते हैं π/6। अब ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेंगे कि π/3 एंड π/6 लाइज इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में लाइज कर रहा है, इसलिए इनको ये कैंसिल कर रहा है। अब आगे की चीजों को हम देखते हैं।
तो हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई पाई बाई 4 यहाँ पे करेंगे, इनको हल कर लेंगे तो 5 पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कर लेंगे ये पाई बाई 3 हो गया, और फिर आगे करेंगे तो ये माइनस पाई बाई 6। जब इनको हम हल कर रहे होंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे एलसीएम दे देते सबका एक ही साथ, तो हमारे पास नीचे जो होगा पहला एलसीएम हो जाएगा और 4 जमा 3, ठीक है, तो ये 5 से 15 हो जाएगा पाई। फिर आगे कर लेते हैं माइनस 3 4 12 और फिर माइनस 4 पाई हो जाएगा, और फिर आगे करेंगे और इनको हल करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, 9 से 15 हो गया, तो पाई 9 पाई 12 हो जाएगा, और इसको हमारे काट लेते हैं 4 हो जाएगा, कुल मिला के तब ये हमारा मैंने इस तरीके से हम यूनिवर्स के किसी भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर रहे होंगे, बस हमारे पास कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज का क्लियर होना चाहिए। और यही हमारे स्टेप्स के भी काम करते हैं, पेपर्स में हमें स्टेप मार्किंग जो होती है वो इन्हीं स्टेप्स को पकड़ के की जाती है, और यही हमारे मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो देखते हैं। क्वेश्चन और दिया है हमारे पास, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम यहाँ पे देखें तो इनको हल करने के लिए बड़ा इजी सा तरीका है। कॉस इनवर्स जो 1/2 है हमारे पास, हम इसको सोचेंगे कॉस इनवर्स, तो ये कॉस इनवर्स और इस कॉस को हम इस 1/2 को ले सकते हैं, ये 60 का मान होता है पाई बाई, प्लस यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ये साइन इनवर्स, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है पाई बाई 6। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है अपने डोमेन में लाइज कर रहा है, पाई बाई 3 जो होता है वह 0 से पाई के बीच होता है, अभी अपने डोमेन में लाइज कर रहा है, जबकि साइन भी अपने डोमेन में लाइज कर रहा है, पाई बाई 6 जो होता है या माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और प्लस पाई बाई 2। अब इस स्थिति में अगर ये अपने डोमेन में लाइज करते हैं तो ये इनको कट जाएंगे, तो हमारे पास जो आगे रिजल्ट आएगा वो पाई बाई 3 का प्लस यहाँ पे बचेगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6। इससे ये कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा, तो हमारे पास होगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, और ये दोनों जोड़ लेंगे तो हमारे पास होगा 2 पाई, और यही हमारा। आइए हम आगे देखें, ये क्वेश्चन और लेते हैं उसमें। अब ये बेसिकली हमसे पूछ रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का है कि साइन इनवर्स x बराबर y दे, और ऑप्शनली हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, या डायरेक्ट लिखा है कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम तो बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि जो यहाँ पे ये जो x काम करता है यह x एंगल नहीं है, यहाँ पे x न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी इनवर्स फंक्शन है काम। तो जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन होता है वही यहाँ पे रेंज का काम करता है, जो रेंज होता है वही यहाँ पे डोमेन का काम करता है। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन या जो भी मान दिए गए हैं वो y के मान पूछ रहे हैं, और ये इनके डोमेन में दे रहे हैं, तो वो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर इनके डोमेन में दे रखे हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे माइनस y का वैल्यू, ये हमारा ऑप्शन या यहाँ पे इसके रेंज के इस तरह से ये पहला एक्सरसाइज आपका खत्म। 2.1 का पहला जो एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। आगे की चीजें नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि सेकेंड एक्सरसाइज में हमें कैसे चीजें